गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मधुर से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम मैं हूँ मुंबई। पाठ का नाम क्या है? मैं हूँ मुंबई। ये एक आत्मकथा है। इसमें कवि लेखक ने आत्मकथा के रूप में लिखे इस पाठ में भारत की औद्योगिक नगरी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में बताया है। इसमें लेखक ने क्या बताया है? आत्मकथा के रूप में इस भारत की औद्योगिक नगरी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में बताया है। आइए अब हम पाठ के माध्यम से मुंबई नगरी के बारे में जानते हैं। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण। सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। यानी कि यहाँ पे मुंबई में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और यहाँ पर चारों ओर क्या है? सिनेमा की चमक दमक है, सुखद सौम्य है मौसम है। यहाँ का मौसम जो होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ पर्यटकों का आकर्षित पर्यटक जो आते हैं वो आकर्षित करते हैं। भारत की व्यावसायिक नगरी है और तो और ये भारत की व्यावसायिक यानी कि व्यापार की नगरी है। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, यानी कि मुंबई अपने आत्मकथा के बारे में बताते हुए कहती है कि आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मेरा नाम क्या है? दो शब्दों को जोड़कर बना है और ये दो शब्द कौन कौन से हैं? मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और माँ को मराठी में आई कहते हैं। मुंबा क्या है? दुर्गा का रूप है और आई को यानी कि माँ को मराठी में आई कहते हैं। इस प्रकार मेरा नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता, यानी कि मुंबई का अर्थ क्या हुआ? मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। यानी कि 16वीं शताब्दी में भारत का किसका राज था? पुर्तगालियों का। भारत का किसका राज था? पुर्तगालियों का राज था और उन्होंने इसका मुंबई को कई नाम दिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरे नाम का अंग्लीकरण करके बॉम्बे कर दिया। अंग्लीकरण यानी कि बदल दिया। यानी कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? बॉम्बे। किंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग बम्बई ही बुलाते हैं। मराठी लोग क्या बुलाते हैं? मुंबई, और हिंदी भाषा में इसको बम्बई कहा जाता है। सन 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। सन 1995 में इसको अधिकार के रूप में क्या नाम दिया गया? मुंबई नाम दिया गया। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ, मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि जलमार्ग या वायु मार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री यहाँ पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। यानी कि इस मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सभी देश से लोग सबसे पहले मुंबई में ही आते हैं, चाहे वह जल मार्ग के द्वारा यानी कि जल से यानी जल साधन के द्वारा जो आते हैं वो भी मुंबई से ही आते हैं, मुंबई ही आते हैं, और वायु मार्ग के द्वारा भी जो लोग आते हैं सबसे पहले मुंबई में ही आते हैं। आने वाले विभिन्न देशों के यात्री पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। यानी कि विभिन्न देशों से जो लोग आते हैं सबसे पहले मुंबई में ही आते हैं, चाहे वो वायु मार्ग के द्वारा आए चाहे जल मार्ग के द्वारा आए। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में
इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। प्रवेश द्वार के रूप में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। और ये कब बनाया गया था? दिसंबर 1911 में, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के उन्होंने भारत आगमन के अवसर पर इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित है। इसलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं जैसे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में ही है। इसलिए इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। मुंबई अपने आत्मकथा के बारे में ये कहता है कि प्रकृति यानी कि कुदरत और लोगों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है, यानी कि लोगों ने मुझे सजाया है। ठीक है। मनुष्य ने यानी कि सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र, बीच में सड़क है और एक तरफ लहराता हुआ समुद्र है और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती है। यानी कि बीच में सड़क है, दूसरी तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ जो है वो नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो मुंबई की सुंदरता को बढ़ा देता है। समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क मैरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। यानी कि समुद्र के समीप यानी कि पास जो मैरीन ड्राइव जगमगाहट जो होती है वो क्या है? ऐसा लगता है, उसका आकार जो है अर्धचंद्राकार है, वो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। वो ऐसा शोभा देता है कि जैसे मुंबई के गले का हार है। रात में मालाबार हिल से देखने पर मैरीन ड्राइव की जगमगाहट देखने की बनती है। रात को मालाबार हिल से देखने पर मैरीन ड्राइव की सुंदरता और भी निखर जाती है। मैरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है, जहां दुनिया के सभी हिस्से में मिलने वाले तरह तरह की मछलियों को रखा जाता है। यहाँ पे मैरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है। यहाँ पे विश्व की सभी मछलियां आपको देखने को मिलेंगी। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। चौपाटी क्या है? समुद्र के किनारे खुली और रेतीली जमीन है। यह सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। लोग यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं, यानी कि ये घूमने फिरने की जगह है। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है। यानी कि रविवार को शाम को यहाँ जो है लोग अधिक इकट्ठे होते हैं, यानी कि लोगों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यानी कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेला लगा हुआ है। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है। इस चहल पहल को, इन लोगों की भीड़ को देखकर यहाँ लेखक को बहुत ही सुकून मिलता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। चौपाटी की जो है वहाँ की भेल जो होती है वो बहुत ही चटपटी होती है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। यानी कि समुद्र तट पर एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है और हाजी अली की दरगाह भी है जो देखने योग्य है। जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। जुहू बीच के समीप क्या है? इस्कॉन मंदिर जो आकर्षण का केंद्र है। यानी कि ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके अलावा
गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कान्हेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटोरियम, रानी बाग, माउंट मैरी चर्च, फैंटेसी लैंड, एसल वर्ल्ड, पवई लेक, रेसकोर्स, ब्रिजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेकानेक दर्शनीय स्थल मेरे धरती पर है। यानी कि यहाँ पर ये सारी जो दर्शनीय स्थल जो है वो बहुत ही सुंदर है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टापू है और उस टापू पर क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुंचा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ तक हम कैसे जाते हैं? मोटर बोट के द्वारा जाते हैं। 6वीं शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विभिन्न मुद्राएं में विशाल मूर्तियां हैं। और इन गुफाओं में क्या है? ब्रह्मा, पार्वती, नटराज आदि की मूर्तियां हैं। और ये कौन सी सदी में बनी थी? 6वीं शताब्दी। मेरी संस्कृति परंपरागत उत्सवों, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अद्भुत सम्मिश्रण है। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। मेरी इमारतों में बौद्धिक स्थापत्य, इंडो रेनेनिक, आर्ट डेको और अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम झलकता है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ कमी नहीं है। यानी कि यहाँ पे कला प्रेमियों की कमी नहीं है। मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। मुंबई को भारतीय सिनेमा का जन्म स्थल कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की। दादा साहेब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाया था। मूक फिल्म यानी कि वो उसमें कुछ बोला नहीं जा रहा था, उन्होंने बस चलचित्र को ऐसे रखा था और उन्होंने इस फिल्म जगत की शुरुआत यहीं से की थी और इसलिए इसको यहाँ का जन्मस्थल कहा जाता है। बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की, यानी इस उद्योग यानी कि सिनेमा उद्योग की शुरुआत की और विश्व के चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इसने कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए और कई प्रतिभाएं निखर कर समाज के सामने आई। यहाँ पे रोजगार के भी अनेक साधन हैं और यहाँ पर अनेक प्रतिभाएं भी आदमी कर सकता है। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा को किस नाम से जाना जाता है? बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आज के समय में यह मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। मनुष्य के मनोरंजन के लिए और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सिनेमा। यानी कि सिनेमा के द्वारा लोग जो है वो क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। ये सबसे सस्ता साधन है। समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग में सरोवर कर देते हैं। यानी कि समय समय पर यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो विभिन्न त्योहारों को मनाकर विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं और मुंबई को सराबोर कर देते हैं। यानी कि उसमें जो है पूरा मुंबई मग्न हो जाता है। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। मुंबई में गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव में पूरे शहर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं। गणेश उत्सव में जो है शहर में सारे मुंबई में जो है जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है
और इन पंडालों में गणपति यानी कि गणेश भगवान की विभिन्न तरह की मूर्तियां रखी जाती हैं। 10 दिनों के उत्सव के बाद ये प्रतिमाएं समुद्र में विसर्जित कर दी जाती हैं। ये उत्सव कितने दिन रखी जाती है? 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद इन प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाता है, समुद्र में विसर्जन कर दिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर गली में यानी कि मुंबई के हर जगह में जो है मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें युवक और युवतियों यानी कि जुगत लगाकर फोड़ते हैं। यानी कि गली गली जो है मटके लटकाए जाते हैं और यहाँ के युवक और युवतियाँ जो है वो जुगत लगाते हैं, यानी कि चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, तरह तरह का रंगारंग कार्यक्रम आदि करते हैं और उस मटके को फोड़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला के बिना तो मेरी कहानी अधूरी है। यानी कि मुंबई की लोकल ट्रेन और डब्बा वाला जो है वो बहुत ही फेमस है। यानी मुंबई ये अपने आत्मकथा के माध्यम से ये बता रहा है कि लोकल ट्रेन और डब्बा वाले के बिना जो है मेरी कहानी अधूरी है। ये दोनों ही मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। यानी कि लोकल ट्रेन को और डब्बा वाला को जो है मुंबई की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं। लोकल ट्रेन में रोजाना लाखों लोग जो है आवागमन यानी कि सवारी करते हैं। डब्बा वाले प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। डब्बा वाले क्या है? यानी कि टिफिन पहुंचाने वाले लोगों को डब्बा वाला कहते हैं और ये करीब करीब रोजाना 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन टिफिन पहुंचाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। ये डब्बा पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले तो नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन टिफिन पहुंचाने में वो किसी भी तरह का गलती नहीं करते हैं। यह है मेरी कहानी जुबान। यानी मुंबई ने अपने आत्मकथा के द्वारा अपनी कहानी को जुबानी सुनाया है। अंत में मैं अपने यानी मुंबई के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। यानी इसमें लेखिका मुंबई के बारे में कुछ 2 पंक्ति कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? रोज रोज इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर से दिल लगाकर बस जाते हैं। यानी कि इस मुंबई अपने बारे में ये कहती हैं कि इस शहर में रोजाना लोग आते हैं और इस शहर में दिल लगाकर बस जाते हैं। यानी कि मुंबई जो है वो बहुत ही आकर्षित है, वो पर्यटकों का एक स्थल है जहाँ पे सभी तरह के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे